नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। पिछले हफ्ते मैं मेरे चैनल में कोई कहानी नहीं डाल पाई क्योंकि मैं जहां रहती हूँ वहाँ पिछले हफ्ते एक सुपर साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से 5 दिनों से इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क नहीं था। आप लोग फिर भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। नोआ मास्क। थिएटर्स में ट्रेडिशनली यूज़ किए गए ये नोआ मास्क दरअसल सुपरनैचुरल माने जाते हैं, हालांकि ये देखने में भी बहुत ही खौफनाक होते हैं। एक नोआ मास्क एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक उदास चेहरे दोनों को दर्शाती है जब आप इसे डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अगर आप एक नोआ मास्क को अपने घर में रखते हैं तो वो आपके घर में सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज बुलाती है और तब तक उस घर में रहती है जब तक उस घर के मालिक को पूरी तरीके से अपने काबू में ना कर ले और उसकी आत्मा को दर्द और कठिनाइयों से भरा एक दूसरे आयाम में ना भेज दे। हितोबाशिरा, मानव स्तंभ। एक बहुत ही डरावना प्रस्ताव अगर आप मुझसे पूछे तो। जापान में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि खंबे जिनके अंदर इंसान फंसे हुए हैं। ये कहानी लोकप्रिय इसलिए है कि पिलर्स के अंदर फंसे हुए इंसानों की आत्मा उस निर्माण को आशीर्वाद देते हैं और उसे मजबूती से पकड़ के रखते हैं। लेकिन ऐसे पिलर्स के साथ बनाए गए ज्यादातर निर्माणों को इन खंभों के अंदर फंसी हुई आत्माएं हॉन्ट करती हैं। ओकीको डॉल। माना जाता है कि 1918 में एक युवा लड़के ने अपनी 2 साल की बहन के लिए इस गुड़िया को खरीदा था। अब ये गुड़िया 1938 के बाद से इवामिजावा शहर के मन्नेंजी मंदिर में रहती है। कहा जाता है कि ओकीको इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी और अपने आखिरी वक्त तक इस गुड़िया को अपने पास रखा था और अब इसकी आत्मा इस गुड़िया के अंदर है। लोग ये भी कहते हैं कि इस गुड़िया के बाल अपने आप बड़े हो जाते हैं, चाहे आप इसे कितनी बार भी काट लें। टोमिनो की कविता। ये लोकप्रिय जापानी कहानी टोमिनो के हेल कविता के बारे में है। कहा जाता है कि आपको केवल मन ही मन इसे पढ़ना चाहिए और कभी भी जोर से नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इसे जोर से पढ़ते हैं तो आप मर जाएंगे। ये कहानी 2CH में बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी और कई लोग सबूत के रूप में पिक्चर्स और वीडियो ले रहे थे और उन्हें 2CH पर पोस्ट कर रहे थे। कई यूजर्स थे जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसे पोस्ट भी थे जिनके परिणाम पोस्ट करने के लिए यूजर्स वापस नहीं आए। गोजू। गोजू एक कहानी है जिसे 17वीं सेंचुरी के दौरान जापानीज लिटरेचर में पाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कहानी को पढ़ते हैं या सुनाते हैं वो एक कैटाटोनिक अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका दिमाग दूसरे आयाम में फंस जाता है और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। कुने-कुने। कुने-कुने एक जापानीज लेजेंड है जिसमें गर्मी के दिनों में चावल के खेतों पर दूर कोई एक इंसान दिखाई देता है जो इधर उधर हिलता रहता है, मानो हवा के तेज झोंके से हिल रहा हो, जबकि हवा के झोंके नहीं चल रहे होते हैं। ये दावा किया जाता है कि जो कोई भी इसे देखने की कोशिश करता है वो पागल हो जाता है और अगर आपने इसे छूने की कोशिश की तो आपकी मौत हो जाएगी। द गर्ल इन द गैप। ये एक जापानीज सुपरस्टिशन है जहाँ ये माना जाता है कि कोई फर्नीचर या खुले हुए दरवाजे के पीछे जो गैप रहती है वहाँ एक लड़की खड़ी रहती है। अगर अचानक से आपने उसे देख लिया तो वो आपको अपने साथ लुका छिपी खेलने के लिए बुलाएगी। अगर खेलते वक्त आपकी आंखें उसे ढूंढ लेती हैं और आप उसे देख लेते हैं तो वो तुरंत आपको नर्क में लेकर चली जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।